अगर आप देखें कि हम कुछ इस तरह से अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि प्रीवियसली लास्ट ईयर वी प्लान्ड के वी शुड गो फॉर अ 2000 metric ton HFO storage where we are facing the shortfalls in Pakistan for power sector. तो वी शुड मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर HFO स्टोरेज। अब ये HFO स्टोरेज की कोई नई बात नहीं है, जो ऑयल सेक्टर से होंगे वो ऑयल रिफाइनरीज में, या कराची में बात करूं या पाकिस्तान के किसी भी शहर में जो किसी भी जगह पर डेवलप्ड है, तो दे आर बेसिकली मेंटली एंड सिस्टमेटिकली रेडी टू मेक दैट न्यू इंस्टॉलेशन। बट जब हम बात करते हैं किसी पाकिस्तान के कराची शहर के किसी टेक्सटाइल के किसी यूनिट के अंदर, तो then we should must consider the emergency response पर first of all the level of hazard, so that we can calculate the hydraulic pressures, the number of fire monitors, fire hydrants। then हमारे पास existing जो fire hydrant है, अभी एक बात हो रही थी कि हम अपनी बिल्डिंग में फर्दर लोड बेरिंग कैपेसिटी को इग्नोर करते हुए हम उस पर लोड डालते जा रहे होते हैं। तो हमने इस तरह से हम अपनी किसी भी फायर रिस्क असेसमेंट में पहले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फायर लोड कैलकुलेट करते हैं, मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, फिर उसको टेक्निकल गैजेट से कैसे हमने मैनेज करना है, और वी ट्राई टू मैनेज इन हाउस इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट्स ऑफ कराची पाकिस्तान। क्योंकि वट आई ऑब्जर्व कि अगर पहले 2-3 मिनट में जो सिंपल फार्मूला हम सुनते आ रहे हैं, इफ यू आर अनएबल टू कंट्रोल द इमरजेंसीज एंड स्पेशली फायर, देन यू विल बी हैविंग बिग लॉस। तो सर हम जब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की, तो उस जो बेसिक जो जनरल HSE की रिस्क असेसमेंट को हम आयोश निबोश एंड डिफरेंट जो हमारी सर्टिफिकेशंस में हमने सीखा और हमारे मॉड्यूल्स में हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल है। तो HSE की जो फायर की जो रिस्क असेसमेंट है, हम सोर्सेज ऑफ इग्निशन के साथ साथ सबसे पहले फ्यूल को मस्ट कंसिडर करते हैं। जो मैं चाहूंगा कि इस मेरे फोरम में जो आप सब मेरे दोस्त बैठे हैं, ऑडियंस है, यू शुड मस्ट कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, देन द लेवल ऑफ हैजर्डस मटेरियल, कि वो हैजर्डस लेवल में कहाँ पे फॉल कर रहा है, और सेम टाइम यू विल कैलकुलेट द वाटर रिक्वायरमेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी प्रिवेंशन, और ये सारी चीजें विल बी वेरी कॉमन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल बी सक्सेसफुल टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। अच्छा, हमारे यहाँ जनरल फिनोमेना क्या है आज भी जो मैं देखता हूँ कि रिस्क असेसमेंट में हम ये तो देख लेते हैं कि A क्लास B क्लास या जो भी मटेरियल है या गैसेस हैं, बट हम उसकी क्वांटिटी एंड प्लस जो एरिया कैलकुलेशन को मिस करते हैं। तो हमने अपने पास ईयरली टारगेट रखा हुआ है कि हमारी जो यार्ड स्टिक है उस पे एट लीस्ट पर यूनिट हमारी 50 रिस्क असेसमेंट जो है मैंडेटरी हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट जो हम करते हैं, और ये सारे हमारे सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसी तरह से मैं चैलेंजेस की अगर बात करता हूं, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व के इन गुलामत टेक्सटाइल मिल्स वी आर benchmarking the standard implementation. Like, very simple example, NFPA 22 explains that fire hydrant system should be in a positive section manner. You should be having a dedicated water, and then you should be having a underground water room or a fire hydrant pump room. हम उसमें ये नहीं देखते कि वी शुड मस्ट गो थ्रू विद द लिस्टेड पंप्स, बिकॉज के व्हेन सिस्टम अराइव्स एंड व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट विल अराइव, व्हाट वी डू, वी विल जस्ट रिप्लेस द नॉर्मल पंप विद द लिस्टेड पंप। तो हमने ये किया कि मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि यार इन्वेस्टमेंट तो है, बट हम फोर्स ही कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम्स में जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स और एक्टिव सिस्टम्स पे हम काम करते गए। एक और छोटी सी केस स्टडी, टाइम तो शॉर्ट है सर, मुझे देख रहे हैं मुदस्सिर साहब, मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर केस स्टडीज आपको प्रैक्टिकल में बताता जा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। अब हम कितना अच्छा करते हैं इट विल डिपेंड्स, और हम चूंकि अगेन सीख रहे हैं कि मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि मैं और मेरी टीम हम फायर रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले तो हम 2D एनिमेशन पे जाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इमरजेंसी विल बी एक्चुअल हैपन एंड हाउ वी विल मिटिगेट इट। फिर हम ये देखते हैं कि आज तक जो कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस की बात की, फिर हम देखते हैं कि लाइन लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल एग्जांपल है, इफ वी हैव 18,000 रनिंग फीट, तो क्या 1000 GPM उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? इट्स जस्ट लाइक ए वी पुट 800 cc इंजन ऑफ मैरान
into the V8, तो वो उस V8 का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इसी तरह से सर, इसी तरह से कैलकुलेशन होती है। फिर फायर हाइड्रेंट्स के नंबर ऑफ हाइड्रेंट्स कितने चाहिए, तो ये वो चीजें हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट। इमरजेंसी में एक्चुअली क्या होता है कि वो जो डेडिकेटेड टीम को जो हम ट्रेन करते हैं, दे कैन हैव बेनिफिट ऑफ दीज इंस्टॉलेशन, एंड देन वो प्रॉपर प्रेशर भी आएगा। वो यही वो वजह है कि जब इंडस्ट्री में ये चीजें मिस होती हैं और इमरजेंसी में लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। नेक्स्ट सर, वी ऑलवेज कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब मैं एक मजे की चीज आपको बताऊं कि व्हेन यू विल गो थ्रू विद द एनएफपीए कोर्सेज में, क्यों इस पे बार बार बात कर रहा हूं, तो आज तक प्रैक्टिस ये है कि व्हेन वी आर गोइंग टू गेट इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, और हमने जी कराची से बाहर नूरियाबाद में एक यूनिट लगाना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट अप्रोच इन यू नो पाकिस्तान के, वी शुड मस्ट हायर अ कंसल्टेंट फॉर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो मैं ये कहता हूं कि व्हाई वी शुड नॉट डू इट। तो हम इसके लिए तभी कर पाएंगे कि हम वो गाइडलाइंस देख लेंगे, देन की बाइबल विल बी द गाइडलाइन टू गेट कैलकुलेट एंड टू इंस्टॉल। फिर मैं बात करता हूं, सॉरी, फिर मैं बात करता हूं सर कि वी मिस्ड द प्रोविजन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फायर सेफ्टी सिस्टम्स। So same time, when your risk assessments reach to the actual detection of level of hazards, level of foresee consequences, your foresee missing, emergencies, तो फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि हाउ वी शुड इंस्टॉल आवर एक्टिव एंड पैसिव सिस्टम। फिर इसमें अगेन मैं गाइडलाइन ये दूंगा कि हम कैसे करते हैं, कि हम कहते हैं कि जी टॉप मोस्ट हाई रेटेड क्लासिफाइड वेल इंजीनियरिंग मेंटेन्ड इक्विपमेंट लगाएं। तो फिर हम उसको वन बाय वन करके इंस्टॉल करने जा रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसमें इंटरप्रीन्योर एंड एम्प्लॉयर इज हेजिटेट टू इन्वेस्ट मोर, तो उसके लिए उसको एक गाइडलाइन देना। बड़ी छोटी सी गाइडलाइन है कि हम हाइडेंट पंप को NFPA 20, NFPA 14, दीज आर वेरी बेसिक स्टैंडर्ड्स। तो भाई आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं करनी है तो आप इनको अपने पर डाउनलोड कर लें, आप इसकी स्टडी कर लें PSC के फोरम पे। अगर मैं अगेन एक स्टूडेंट हूं और मैं भी बड़ा खुश होता हूं कि यार लोगों को बता दूं कि भाई इफ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल योर स्टैंड पाइप सिस्टम, तो भाई डू यू रिक्वायर एक्चुअली द स्प्रिंकलर सिस्टम, और डू यू रिक्वायर एक्चुअली द स्टैंड पाइप मॉनिटर सिस्टम। अब बायोमास हम लगाने जा रहे हैं, तो बायोमास बॉयलर्स के ऊपर कितने लगाने हैं। तो इसी तरह से सर आप खुद से यू कैन कैलकुलेट, यू कैन गिव अ वेरी गुड सुटेबल टू योर मैनेजमेंट। और फिर इसी तरह से आपके पास जो पंप्स लग रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग लाइक यू आर थिंकिंग ब्रॉड आउट ऑफ द बॉक्स। मींस के HSE में अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि यार HSE मैनेजमेंट सिस्टम, HSE ऑडिट्स, HSE डॉक्यूमेंटेशन, फिर हमने ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट कर ली, हमने वर्क एट हाइट पे, स्कैफोल्डिंग पे, वो HSE के जो पिलर थे सर उस पे हम सब काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन भी काम करेंगी। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में फायर इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी सिस्टम, उसकी जो बैकबोन्स हैं कि आपके यूनिट के अंदर ही इमरजेंसी रिस्पांस कंट्रोल हो, उस पे सर आपको स्टडी करनी है, आपको वेल वर्स्ड होना है। और इस तरह से सर आप फिर इसी तरह से जब हम रिस्क असेसमेंट अपनी करते हैं, तो फिर हम गुलामत में ये भी देख रहे होते हैं कि यार देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ आर प्रोसेस। सर, Sir, may I have permission to interrupt you? Kindly, can you conclude within 2 minutes? राइट सर, राइट सर, राइट सर, मैं कर रहा हूँ सर। देन सर RCA मेथड्स है। अच्छा, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी कॉमन सी पिक्चर होगी कि यार ये तो ट्रेनिंग हम अपनी जो फाइटिंग फोर्स है, मैं हमेशा अपनी कंपनी में अपने लोगों को ये कहता हूं कि यार व्हाई आई शुड नॉट फाइट रादर देन कॉलिंग द इमरजेंसीज रेस्क्यू 112। वो बेचारे आते हैं जब तक, और जो हमारा जो स्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ है शहर का, उनके आने तक देर होती है, तो हम फिर उसी तरह स्प्रिंकलर्स की बात करते हैं। तो इवन रेंटल प्लेसेस पे भी हम अपने स्प्रिंकलर्स या इवन के शावरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं कि यार इनहेरेंटली हमें अपने सिस्टम को मैनेज करना है। फिर आपने वो HFO टैंक देखा होगा 2000 मैट्रिक टन का, जिसके लिए हमने गैप एनालिसिस किया। अब इस शक्ल में वहां पे उसके लिए डेडिकेटेड सिस्टम लगा हुआ है, और आज हम वी आर वेरी कंफर्टेबल कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसमें कोई और भी प्रोडक्ट है तो हाउ वी कैन कैटर इट। फिर इसी तरह से हम उसको सिंक भी करते हैं कि यूनिट टू यूनिट हाउ वी कैन गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर। तो ये सारी चीजें बेसिकली
दिस वॉज नॉट माई बैकग्राउंड, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, तो मैंने इसे सीखा और मैं इसे सीखता चला जा रहा हूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट के सर हमें अपनी फायर रिस्क असेसमेंट में एनएफपीए को, कोड बाइंडिंग को लर्न करना होगा, सीखना होगा, एक दूसरे से डिस्कस करना होगा। मैं आज भी इंटरनेशनली लोगों को बता भी रहा होता हूँ और सीख भी रहा होता हूँ। तो पीएससी के फोरम पे इंशाल्लाह कुछ आई वुड रिक्वेस्ट के जो मैनेजमेंट ऐसा फोरम बनाए कि आज की डिस्कशन के बाद वी शुड together and we should learn from each other, we can discuss और एक दूसरे से हेल्प लेते रहे, तो तब इसका मजा आएगा हमारी इस डिस्कशन का। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू, थम्स अप सर, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग फायर सेफ्टी, एंड आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रियलम, दैट इज़ द इंजीनियरिंग साइड। अब हम ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं टू कंट्रोल द थिंग्स, मतलब जो हम रिस्क असेसमेंट्स करते हैं या ऑडिट्स करते हैं या ट्रेडिशनली सेफ्टी को मैनेज करते हैं, वी शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। अब हमें थोड़ा जो बेसिक डिज़ाइन लेवल की सेफ्टी है उसके ऊपर, यानी जिसको हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। वेरी वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू, एंड वी आर काइंडफुल टू यू फॉर दिस ग्रेट शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। अभी आप काइंडली अगर ये अपनी प्रेजेंटेशन जो है इसको क्लोज कर लें, देन आई शेयर अनदर प्रेजेंटेशन विद द कोलीग्स। सो वी हैव अ शॉर्ट एक्टिविटी, देन वी विल हैव अ ब्रेक। सर काइंडली अगर आप इसको क्लोज कर लें। जी सर, मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू क्लोज इट। अरे मैं आपकी You have to इसकी press escape button, sir, on top right or top left सर आई एम ट्राइंग टू प्रेस इट। on your keyboard. Yes. इज इट ओके? Yeah, okay now. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गाइडलाइन, थैंक यू। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस। प्लीज गिव मी 1 मिनट जेंटलमैन, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें, और मैं इसको ज़रा रिजॉल्व कर लूँ, देन वी मूव फॉरवर्ड।
अच्छा जी, अब आप लोग मेरी आवाज़ मेरा ख्याल है सुन पा रहे होंगे और मेरी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है आपकी। जेंटलमैन, अब हमारे पास एक अनदर एक्टिविटी है जो आपके इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए हमने ये एक्टिविटीज़ छोटी छोटी डिज़ाइन की हुई हैं। सो आफ्टर दैट वी विल हैव